आज हम आप लोगों के बीच त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर 8.1 लेके आए हैं। पहले आप इससे पहले त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल कोण और मिति मतलब मापन, जिस मैथमेटिक्स के माध्यम से हम तीन कोण या उनकी तीनों भुजाओं की मापन करते हैं वही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति का हम पहला चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का पहला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बराबर 24 cm और बीसी बराबर 60 cm है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। साइन ए और कॉस ए का। तो पहला चैप्टर के लिए हम कब क्या कह रहा है, कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक फिगर बना लें। ये कोण आपका बी है। यह चिन्ह इंडिकेट करता है कि कोण 90 डिग्री का है। तो इसको मान लें ए, बी और सी। अब कहता है कि कोण ए बी सी में यदि ए बी बराबर यानी ए बी बराबर 24 cm हो और बी सी बराबर 60 cm हो, तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि यह दिया हुआ है ए बी, बी सी दिया हुआ है और ए सी नहीं दिया हुआ है। तो ए सी जो है इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए है ए बी बराबर ए बी बराबर 24 cm, बी सी बराबर 7 cm और ए सी बराबर वाट। तो पाइथो साहब यानी पाइथागोरस प्रमेय से पाइथो साहब इसको बनाए थे, यह नियम निकाले थे, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AC बराबर क्या होगा, AC बराबर होगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर अंडर रूट। अब हम AB का मान दे दें 24 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 24 स्क्वायर को 24 गुना 24 करेंगे, कितना हो जाएगा 576 जोड़ 7 गुना 7 तो 7 49। ठीक है। अब आइए इस दोनों को आप जोड़ दीजिए। 576 और 49 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 625। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 गुना 25 यानी 625। यह हो गया आपको 25 cm वर्ग हो गया 25 cm। अब AC भी निकल गया, यह AC भी निकल गया। अब कहता है, अब आइए आप पहला हिसाब है साइन ए का मान निकालें। तो साइन ए बराबर क्या लिखेंगे, साइन ए। तो साइन ए के लिए सूत्र है यह कौन हुआ ए, तो साइन ए के लिए इस कोण के सामने की भुजा यानी सम्मुख भुजा कोण ए का सम्मुख, जो मुख के सामने हो, जो सामने हो, सम्मुख भुजा बटे इसको कहते हैं जो तिरछा होता है, खड़ी रेखा
और परिरेखा पर जो सीहनुमा एक रेखा है जो सबसे बड़ी होती है, यह कहलाता है कर्ण। कर्ण, तो नीचे से हम लिख देंगे कर्ण। क्या हो जाएगा बराबर, कोण ए का सम्मुख भुजा क्या है, बीसी, बीसी बटे कर्ण, कर्ण क्या है, एसी, एसी बराबर बीसी का मान कितना है 7 बटे एसी का मान कितना है, निकला है 25, निकला है ना, तो 25। ये हुआ आपको साइन ए का मान। अब कहता है कॉस ए का मान निकालिए, कॉस ए। तो कॉस ए के लिए क्या हम लोग जानते हैं, अगर कोसाइन के लिए लेंगे, कॉस के लिए लेंगे, तो कॉस के लिए होता है कोण ए का संलग्न भुजा जो इससे जुड़ा हुआ है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब है कोण ए का संलग्न भुजा क्या है, ए बी, ए बी बटे ए सी। तो ए बी का मान है 24, 24 बटे 25। चलिए यहां तक हम लोग कोई दिक्कत नहीं, इतना हम समझ गए। अब आपका दूसरा है, इस कोण पर हम विचार किए, अब हम इस कोण पर विचार करते हैं। दूसरा साइन, यहां तक तो वही चलेगा, साइन सी, साइन सी। तो साइन सी, सी का मतलब ये कोण, तो किसी भी कोण के लंबवत जो होता है यानी सम्मुख जो होता है वह भुजा, इसे लंब बटा कर्ण लिखेंगे, इसको लंब बटा कर्ण। लंब मतलब इस कोण के सामने की भुजा, इस कोण के सामने की भुजा। इसके सी के कोण के सामने की भुजा क्या है, ए बी। तो कोण सी, लिख लें इसको हम लोग, कोण सी का सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा क्या है इसका, ए बी, है ना। कोण सी के सामने की भुजा क्या है, ए बी, ए बी बटे ए सी बराबर 24 बटे 25। दूसरा है कॉस सी। अब निकालें हम यहां कॉस सी का मान। तो कॉस सी इसके लिए क्या करेंगे, संलग्न भुजा, कोण सी का संलग्न भुजा, इसको हम ये भी कह सकते हैं संगत भुजा। ठीक है, संगत भी, संलग्न मतलब इससे जो जुड़ा हुआ भुजा है, ये इसको तो हम लोग कर्ण है ही, सबसे बड़ी रेखा जो है कर्ण बराबर कोण सी का मान कितना हो गया, कोण सी का संलग्न भुजा क्या हुआ, यही बीसी। तो बीसी बटे एसी, एसी बराबर 7 बटे कितना हुआ 25। यानी पहला का उत्तर हुआ आपका साइन ए बराबर, यहां से देख लीजिए, साइन ए बराबर 7 बटे 25 कॉस ए बराबर 24 बटे 25। दूसरा है आपका साइन सी बराबर है 24 बटे 25। इसके बाद है
cos c बराबर 7/25। ये आपका आंसर हुआ। इसमें किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत नहीं है। ये जो है सिर्फ आपके दिमाग में रखना है कि साइन लेंगे तो नीचे तो कर्ण होगा ही, साइन लेंगे तो सामने की भुजा लेंगे ऊपर में, और अगर कॉस लेंगे उस कोण के संलग्न भुजा जो है, संगत भुजा जो है उसको लेंगे। ठीक है, चलिए इसको अब हम मिटा दें। आइए अब हम लोग आ जाएं दूसरे नंबर का जो हिसाब है। अब है आपका दूसरा हिसाब है एक्सरसाइज 8.1 में कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। जबकि आपका आकृति क्या है, आपके सामने में आपके बोर्ड पर आकृति स्पष्ट लिखा हुआ है, जो आपकी किताब में भी है। अब आप इसको देखिए, यह हो गया समकोण। इसके सामने की लंब के सामने की भुजा जो है यह आपका कर्ण, इसके लिए यह है आधार, इस कोण r के लिए यह है आधार। ठीक है, अब आप सबसे पहले आइए कि पी क्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पी क्यू बराबर 12 cm, पी आर बराबर 13 cm और क्यू आर दिया हुआ है वाट। इसको निकालना है, क्यू आर को निकालना है। दिस इज, इसमें वाट लगा दिए हैं। ये कितना होगा? तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि क्यू आर बराबर होता है पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर अंडर रूट। अब पी आर का मान दे दे हम लोग 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 गुना 13 घटा 12 गुना 12 बराबर 13 गुना 13 13 है 69 से बराबर है 44। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, तो घटा के होगा 25, जिसका वर्गमूल होगा 5 cm। ठीक है, अब आपका यह भी निकल गया, कितना वाट जो था 5 cm निकल गया। ये निकला है यहां से, पहले वाट था, आकृति था, यह आपका निकला हुआ है। ठीक है, 5 cm। अब आपको निकालना है tan p। tan p माइनस cot r, तो tan p का मान कितना होगा? tan p ये कौन हो गया, इसके लिए ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा लंब। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा? क्यू आर बटे संलग्न भुजा पी क्यू। ठीक है, घटा। अब cot r का मान निकालना है। cot r इस कोण के लिए, इसके लिए ये हो जाएगा लंब
सम्मुख भुजा, ये हो जाएगा आपका संलग्न भुजा, संगत भुजा। तो क्यू आर कॉट है तो पहले होगा क्यू आर बटे हाँ बटे पी क्यू। इसको हम काट सकते हैं लेकिन नहीं, क्योंकि हमको फॉर्म में लिखना है। अब सबका मान लिख देते हैं। क्यू आर का मान कितना है 5/12 घटा 5/12। दोनों समान अंक है दोनों समान अंक है तो इसको हम काट सकते हैं। कट जाएगा पी 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0। यानी मान कितना निकला इसका 10 पी माइनस कॉट आर बराबर 0। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप अपने पेपर पर उतार लें। अब आपका एक्सरसाइज फिर 8.1 का थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो साइन ए हम यहां लिख लें, साइन ए। तो साइन ए यह हुआ। तो ए के इसको क्या कहते हैं, कोण ए का सम्मुख भुजा। बटे कर्ण। तो कोण ए का सम्मुख भुजा क्या है, कोण ए का सम्मुख भुजा क्या है, तो 3/4। इसको अनुपातिक रूप में लिख लें, इसको 3/4। यहां भी क्या दे देंगे, यहां भी क्या दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो भी हमको बन जाएगा, लेकिन अनुपातिक में दे दिए हैं 3/4। अब जो है ये हो गया सम्मुख, कोण ए के लिए ये सम्मुख भुजा, ये है कर्ण। आपको निकालना है AC बराबर 4K। ये बराबर कितना हो जाएगा BC बटे AC। तो AC बराबर 4K, BC बराबर 3K और AB बराबर वाट। जहां आप लिख सकते हैं के जो है एक अनुपातिक मान है। अब AC इतना है, BC इतना है, AB निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम, AB बराबर क्या होगा, AB बराबर क्या होगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अंडर रूट। क्या हो जाएगा 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 4 × 4 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7K स्क्वायर बराबर
के अंडर रूट 7 ये क्या निकला? जो वार था यह निकला कि अंडर रूट 7। अब क्या कहता है? cos A का मान निकालिए। cos A बराबर कॉन A का संगत भुजा बटे कर। तो कौन ए का संगत भुजा कितना है? 3k बटे रूट 7 इंटू के कट गया बराबर 3 बटे रूट। कौन ए का संगत भुजा, सॉरी यहां से जो होगा आपको थोड़ा सा लिखने में हो गया कि ए बी, कौन ए का संगत भुजा ए बी बटे ए सी। तो ए बी का मान कितना है? ए बी का मान कितना है? के अंडर रूट 7 बटे 4 के, यह के कट गया अंडर रूट 7 बटे 4 और tan A बराबर होगा कौन A का सम्मुख भुजा बटे कौन A का संगत भुजा। तो इसका सम्मुख भुजा BC बटे AB बराबर 3k बटे रूट 7 इंटू के कट गया बराबर 3 बटे रूट 7। आपका आंसर क्या निकला? रूट 7 बटे 4, दूसरा निकला 3 बटे रूट 7। ठीक है, लिख लीजिए इसको। शुरू कर दो। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो cot A बराबर देंगे हम 8 बटे 15। चले एक हम इसकी आकृति भी त्रिकोणमिति का बना लें। इसको A B C। तो cot A बराबर क्या लिखेंगे? कोण A का संलग्न भुजा या संगत भुजा, संलग्न जो इससे जुड़ा हुआ है कोण A से बटे कोण A का सम्मुख भुजा बराबर AB बटे BC। चलिए कि हम लोग के को हटा ही दें तो AC बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं। यह हो गया 8, यह हो गया 15,
यह है आपको वाट। तो पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि AC बराबर होता है AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर 15 स्क्वायर 88 64 जोड़ 15 15 225 इसको अंडर रूट कर दीजिए। कितना हो गया 5 9 6 2 8 289। अब यह 289 हो जाएगा आपको 17 गुना 17, तो इसको क्या लिख देंगे बराबर 17। यानी ये जो आपका AC निकला ये हो जाएगा 17। अब कहता है साइन A का मान निकालिए। साइन A बराबर होगा कोण A का सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण A का सम्मुख भुजा हो जाएगा AB बटे AC बराबर 8। AC का मान है 17। अब है सेक A। सेक A बराबर होता है कर्ण बटे कोण A का संगत भुजा। ये आपको याद रखना होगा। साइन A, कॉस A, टेन A, कॉट A, सेक A, कोसेक A, यानी यह जो है इसका मान जो है यह साइन जैसे साइन A बराबर होता है कोण A का सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सेक A का होता है कर्ण बटे कोण A का संगत भुजा। ये आपको याद रखना होगा और इसके बाद जो है हिसाब आपको बहुत आसान लगेगा। तो आइए कर्ण का मान दे दें AC कोण A का फिर यहाँ देखिए यहाँ आपको थोड़ा लिखने में कोण A का सम्मुख भुजा सामने का भुजा यह है, यहाँ मिस हो गया था। यहाँ हो जाएगा BC का मान यहाँ आएगा 15 और कर्ण जो है AC कोण A का संगत भुजा हो जाएगा AB बराबर 17/8। एक आंसर आपका ये होगा, एक आंसर आपका ये होगा। ये आपका हो गया साइन A का निकला कोण A का सम्मुख भुजा कोण A का यहाँ थोड़ा सा स्लिप ऑफ पेन हो गया था। कोण A का सम्मुख भुजा BC कर्ण है AC तो 15/17 हो गया। यह है पहला आंसर इसका। और सेक A के लिए है कर्ण बटे कोण A का संगत भुजा। कर्ण है आपको AC और कोण A का संगत भुजा है, संगत भुजा यही हुआ। संगत भुजा है आपका AB 8 17/8। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। ठीक है, इसको आप पुटअप कर लें। थैंक्स।